गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर क्लास 9 का जो मोशन चैप्टर चल रहा है उसका हम चौथा लेक्चर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमने कल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर में बेस्ड न्यूमेरिकल डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बारे में हमने कल पढ़ा था और उसमें हमने ये भी चीज़ देखा था कि किसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, किसे हम डायरेक्शंस कहते हैं, कैसे हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में हम कैसे मूव करते हैं, डायरेक्शन एक्चुअली में डायरेक्शन का मतलब क्या होता है और उसके ऊपर एक बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को लेकर हमने सॉल्व किया था और हम उसमें किस तरह से मैथमेटिकल रूल्स को हम ऐड करके उसे कैलकुलेट करते हैं और अपने रिजल्ट तक पहुंचते हैं। आज उसी चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है, जैसा कि मैंने कल बताया था कि आपको हम फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट दैट इज बट वेक्टर एंड स्केलर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सबसे पहले समझना यह है कि आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटी दे रखा है, फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअली में होता क्या है, फिजिकल क्वांटिटी कहते किसे हैं। अगर हम फिजिक्स में पढ़े इसको, फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशंस को पढ़े तो हम क्या कहेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में इसको अगर हम डिफाइन करें तो इट इज अ physical property that can be quantified फिजिकल क्वांटिटीज को अगर हम डिफाइन करने जाए, फिजिकल क्वांटिटीज को अगर हम सिंपल वे में समझने की कोशिश करें तो हमारा क्या होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इट इज किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वो फिजिकल प्रॉपर्टी जिसे हम क्या कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं और quantified and that can be measured in number, that can be measured in number। वो सारा चीज क्या है, हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वैसा फिजिकल प्रॉपर्टी जो क्वांटिफाइड हो, गिनने योग्य हो, किसमें मेजरेबल हो, किसमें नंबर में। कोई भी चीज अगर हम बात करें, अगर उसमें कोई नंबर्स हो सके तो वो सारा चीज क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज में आता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट को अगर हम डिटेल करें तो दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर हम इसके एग्जांपल्स की तरफ देखें तो अगर हम इसके एग्जांपल्स में देखें तो क्या होगा हमारा एग्जांपल, जैसे हम बात करें फोर्स का, फोर्स, स्पीड, आपका वेलोसिटी, आपका मास, लेंथ, सारी चीज, टेम्परेचर, टाइम एक्सेट्रा, ये सारी चीज क्या है, एक मेजरेबल क्वांटिटी है, मेजरेबल इन नंबर है। हम किसी भी चीज का मास निकाल सकते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं, टेम्परेचर निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं। हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि
ये क्या है, 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, मास, लेंथ, टेम्परेचर, टाइम, नंबर ऑफ मोल, आपका लुमिनस इंटेंसिटी और आपका एक करंट था, वो 7 मैंने आपको क्या बताए थे, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसमें ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज, ये तो आपका क्या है, ये एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है, ये एक आपका क्या है, बेसिक या यूं कह सकते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। और ये क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपका क्या है, दैट इज दिस वन इज द व्हाट, फोर्स, स्पीड, वेलोसिटी और मोमेंटम। अगर हम ले ले मोमेंटम, ये बाद में पता चलेगा क्या होता है ये सारा चीज, एक्सेलरेशन, ये सारा चीज क्या है आपका डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सबसे बड़ी बात ये है कि अब ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन होता है, मैंने आपको 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को बोला था कि ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जिनमें किसी चीज का एग्जैक्टनेस, उसके क्वांटिफाइड नंबर्स जो है, मेजरेबल नंबर्स जो है, उसको हम क्या करते हैं, काउंट डाउन करते हैं। जैसे किसी का मास हो गया तो वो हम उस फंडामेंटल में लेंगे, ठीक है, लेंथ हो गया, टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया, ये सारे क्या हो गए, फंडामेंटल है। इससे आपको नीचे यानी कि ये किसी और से डिराइव नहीं हो सकते, किसी और चीज से नहीं मिलता है, ये अपने आप में क्या करते हैं कि ये आपस में कंबाइंड होकर, या यूं कह सकते हैं कि कुछ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मिलकर किसको हम बनाते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को बनाते हैं। जैसे अगर हम बात करें फोर्स, तो फोर्स बराबर क्या है, फोर्स बराबर होता है हमारे पास फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये है। अब ये देखो, फोर्स में मास आ गया, मास क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, क्लियर है। अब एक्सेलरेशन आ गया, तो एक्सेलरेशन फिर इस डेराइव्ड क्वांटिटीज में है, तो इसका फॉर्मूला अगर हम पढ़े तो क्या होता है हमारा, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, वेलोसिटी फिर आ गया, फिर वेलोसिटी बराबर होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, दैट इज लेंथ। तो ये इसी तरह से जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बने होते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव करके जिन फिजिकल क्वांटिटीज का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। दैट मींस अगर हम डिस्टेंस, यहाँ पे स्पीड की बात की करें तो स्पीड बराबर क्या होगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस देखो, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, एक तरह का लेंथ है, तो लेंथ क्या है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज, और टाइम क्या है, ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके क्या मिला, एक डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का फॉर्मेशन हुआ है। तो बेसिकली अगर हम इसी चीज के बारे में बात कर रहे थे कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में क्या है कि आप फंडामेंटल से डिराइव्ड क्वांटिटीज का फॉर्मेशन कर सकते हो, इनके कॉम्बिनेशन से, इनको एक कंबाइंड फॉर्म में इनको यूज करते हुए, ठीक है, आप जो फॉर्मूला डिराइव करते हो वो हमारा किस में आता है, डिराइव्ड फिजिकल
क्वांटिटीज में आता है। क्लियर है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में समझ में आ गया। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ये सारा चीज क्या है आपका फंडामेंटल में आ गया। अब इन्हीं मास, लेंथ, टाइम्स को यूज करके जब हम एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का फॉर्मेशन करते हैं, एक नए फॉर्मूला बनाते हैं, तो वो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज को आगे इन दोनों डिराइव्ड को और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को कंबाइनली रूप से डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के आधार पे अगर हम बांटते हैं इसको, तो ये दो भागों में बढ़ जाता है। क्या कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्लासिफाइड करें तो क्या कहता है, ये देखें। अगर हम इनको बांटने लगे, कहता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड on the basis of direction and magnitude फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। क्वांटिटी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, एक आपका स्केलर क्वांटिटी और एक आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम दोनों को देखें तो एक आपका स्केलर क्वांटिटी है और एक आपका वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर और एक वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर हम बात करें स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, तो क्या होता है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, तो दोनों को हम एक बार देखते हैं, किसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी और किसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। कहता है कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड प्रेजेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। क्या कहता है, दोज फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude only those physical quantity which has magnitude only is known as what, scalar quantity। जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो हमारा क्या कहलाएगा, स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। जैसे हमने लास्ट क्लास में भी बातें की है कि अगर कोई ये कह दे कि हमने 3 मीटर का वॉकिंग किया है, 3 मीटर का वॉकिंग किया है, तो यानी कि ये क्या है, 3 मीटर का वॉक करना। अब हमने कोई डायरेक्शन नहीं दे रखा है इसमें, हम केवल बातें कर रहे हैं मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना मीटर, तो 3 मीटर। कितना हमने वॉक किया है, तो 3 मीटर, तो वो क्या हो गया, एक तरह का आपका दैट इज स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर हम स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स के बारे में हम बात करें, तो स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल्स क्या होंगे, तो जैसे
मास, मास ये क्या है, दैट इज स्केलर क्वांटिटी है। अब आप ये नहीं कह सकते कि 3 किलो, अगर मान लो कि हम इस बोर्ड इसका मास, हम इस बोर्ड का मास अगर हम निकालना पसंद करें या मास जानना चाहे तो हम ये नहीं कहेंगे कि इस बोर्ड का मास 5 किलो नॉर्थ में है या 6 kg साउथ में है, ऐसा नहीं कह सकते। तो मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होगा 10 kg, 5 kg, 4 kg। या वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, ये भी एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। दैट मींस इसके पास भी क्या है, ओनली केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। अगर हम बात करें इसका स्पीड का, स्पीड भी एक क्या है हमारा, दैट इज कॉल्ड ओनली, दैट है ओनली मैग्नीट्यूड। स्पीड, डिस्टेंस जो हमने बात किया था, डिस्टेंस के पास भी क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास भी कोई आपको डायरेक्शन नहीं होता। ये सारे क्या है, द एक्सेट्रा, ये सारे आपको क्या कैसा मिल जाएंगे, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। आपको बेसिकली इसमें दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है कि राइट एनी 4 या 3 डिफरेंसेस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको इन दोनों में बेसिकली आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है इन सारे पॉइंट्स को कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है, जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बेयर करता हो, और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है, जिसके पास दोज फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude as well as direction, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शंस भी हो, उस फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटीज में मेन डिफरेंस किसका है कि वेक्टर के पास डायरेक्शन होता है और स्केलर के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल में, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है आपको डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, वेलोसिटी, एरिया, इसका भी डायरेक्शंस होता है। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसमें भी मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शंस भी होता है। उसके बाद आपको और सारे फोर्स एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। अब यहां से याद रखना है कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी को जैसे जैसे हम टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे, उसमें वहीं पे हम ये चीज डिफाइन करते जाएंगे कि कौन सा एक्सप्रेशनल, कौन सा आपको वेक्टर होगा और कौन सा स्केलर होगा। क्यों, जब कहीं पे भी डायरेक्शन नहीं दे रखा हो तो उसको हम क्या कह देंगे, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। और अगर कहीं पे डायरेक्शन दे रखा है और वैल्यू भी दे रखा है, दैट मीन्स वो क्या है, एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है ये बात? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दैट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी, एंड दोज which have only magnitude, that is known as scalar quantity। अब अगर हम बात करें कि मास, वॉल्यूम, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एरिया, फोर्स, ये सारे वेक्टर क्वांटिटी है, ये सारे स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर हम
इनके डिनोटेशन साइन के रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर अगर हम देखें रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो याद रखना ये हमेशा कि जब भी हमारे पास डायरेक्शंस आता है, जैसे कि फोर्स है, अब फोर्स एक हमारा क्या है, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स को हम F से डिनोट कर रहे हैं। फोर्स को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल F से हम डिनोट कर दिए माना। अब आपको जब फोर्स को आपने कैपिटल F से डिनोट कर दिया तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब आप सिर्फ और सिर्फ F से डिनोट कर रहे हो तो दैट मींस इसमें कोई डायरेक्शंस इन्वॉल्व नहीं है। जब आप इसमें कोई भी आपने यहाँ पे नहीं लिखा कि जैसे फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, फोर्स का न्यूटन, अब ये F न्यूटन है तो ये क्या माना जाएगा, अभी स्केलर क्वांटिटी, ये क्या माना जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जैसे ही हम ये कह दे कि F न्यूटन exert in नॉर्थ डायरेक्शन, ये अगर दे दे तो अब ये क्या हो गया हमारा, दैट इज ये बन गया, अब यहां पे डायरेक्शंस दे दिया तो ये क्या हो गया हमारा, दिस इज कॉल्ड व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है, ये चीजें ध्यान रखना है कि अगर डायरेक्शन नहीं दिया है तो वो उस टाइम पे क्या होगा हमारा, स्केलर क्वांटिटी होगा, और अगर उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व कर दिया तो वो क्या होगा हमारा, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। इसी को हम क्या कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, F वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ऊपर जो एरो साइन दे रहा है, यानी कि इस तरह से अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ दिख जाए तो आपको क्या समझना है कि वो उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व है, इसमें डायरेक्शन दे रखा है। और अगर सिर्फ और सिर्फ ऐसे दे दे तो इसमें डायरेक्शन नहीं है, या ऐसे दे दे दिस मोड के साइन में अगर आपको दे दे तो ये भी क्या समझना है कि ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रखा है। क्लियर है, तो यहां पे ये चीज याद रखना है कि ये स्केलर मोड और ये एक वेक्टर मोड किस तरह से कब और कहां पे, जब कोई डायरेक्शंस नहीं हो तो स्केलर, और अगर वो उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाए तो वो क्या होगा हमारा, वेक्टर मोड होगा। अब अगर हम बात करें फिजिकल क्वांटिटीज, जब हमने डिस्कस कर लिया, फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ लिया, तो उसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पास रह जाते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पास मिल जाते हैं इस चैप्टर्स में फिजिकल क्वांटिटीज। और आपको देखना है कि हमारे डेली लाइफ में फिजिकल क्वांटिटीज किस तरह, कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज, आपने एक लिस्ट तैयार करना है। क्या करना है, एक लिस्ट तैयार करना है फॉर्मूले का, और उस लिस्ट में ये वहां पे टिक आउट करना है कि कौन सा हमारा वेक्टर क्वांटिटी है और कौन सा हमारा क्या है, दैट इज स्केलर क्वांटिटीज है। उसमें आपको पूरा डिटेल करना है, उसके साथ उसके फॉर्मूले लिखने हैं, और उसमें एक देखना है कि कौन कौन सा हमारा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है और कौन कौन सा हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। तो ये चीजें ध्यान देने के हैं। उसके बाद आपके लिए मैंने ये वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज के बारे में हमने डिस्कस किया। हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है इस चैप्टर्स में वो है, अब आपको टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में बताना। हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो पढ़ लिया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड हमने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस किया। फिजिकल क्वांटिटीज से रिलेटेड मैंने वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज को डिस्कस किया।
अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में कि टाइप्स ऑफ मोशंस कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से मोशन के टाइप होते हैं। लेकिन आज मैं आपको उससे पहले एक दो न्यूमेरिकल देता हूं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। पहला क्वेश्चन है, पहला न्यूमेरिकल है जो आपको करना है प्रैक्टिस। उसके बाद फिर मैं आपको इसके हिंट भी दे दूंगा, आपको घर पे प्रैक्टिस करके आपको देखना है। और उसके बाद जब हम नेक्स्ट क्लासेस में आएंगे तो सबसे पहले इन दोनों न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, उसके बाद हम अपने आगे की क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट न्यूमेरिकल है जो आपको लिखना है, अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, a body thrown vertically upwards reaches a maximum height h, reaches a maximum height h. Calculate the distance and displacement. Calculate the distance traveled and displacement. एक तो ये करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन है कि आपको एक क्वेश्चन करना है, a body travel a distance, a body travel a distance of 15 meter from A to B, of 15 meter from A to B, and then moves a distance of and then moves a distance of 20 meter at right angles to AB. Calculate distance traveled and displacement. ये दो क्वेश्चंस आपको करना है। इन दोनों क्वेश्चंस को आप घर पे प्रैक्टिस करके देखना कि क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन है, बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीचेज अ मैक्सिमम हाइट एच। एक बॉडी को जमीन से ऊपर की ओर फेंका जाता है और वो कितना हाइट जाता है, h मीटर जाता है। अब h मीटर जाने के बाद कहता है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। अब h मीटर जाने के बाद एक्चुअली शायद ये यहां पे और है, एंड then
reaches to the ground। मतलब ये एच हाइट ऊपर जाकर और फिर कहाँ आता है, ग्राउंड के ऊपर आ जाता है। तो इस दौरान उसका डिस्टेंस कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। लास्ट क्लास में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने जो भी बताया उस पे सोचना और इसको सॉल्व करना है। उसके बाद आपको कहता है अ बॉडी ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम ए टू बी। एक बॉडी है जो 15 मीटर ए से बी की तरफ जाता है और फिर मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर एट राइट एंगल्स टू ए बी। अब कहता है कि अब उसके बाद वो क्या करता है कि राइट एंगल पे ए बी की तरफ वो क्या करता है, मूव कर जाता है। कितना मीटर के लिए, 20 मीटर के लिए। तो देखना है इस क्वेश्चंस में कि ये क्या करता है। राइट एंगल के लिए 20 मीटर, राइट एंगल में अगर 20 मीटर ए बी की तरफ मूव कर जाता है तो ए बी से मूव करता है तो उसका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो अब देखो, मान लो कि ये हमारे पास क्या है, ए है और ये बी है और ये बी है। तो अब कहता है कि ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ चलता है 15 मीटर। ये 15 मीटर चला और बी ए बी से 20 मीटर राइट एंगल। तो राइट एंगल यहाँ से यहाँ पर नीचे या फिर ऊपर। तो मान लीजिए कि ये ऊपर 20 मीटर यहाँ से चला है 20 मीटर। तो आपको क्या करना है, एक तो डिस्टेंस निकालना है और एक डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो आप ये दोनों क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, सॉल्व करके देखोगे। अगर सॉल्व हो जाए आपको तो ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में इस लेक्चर्स को कंटिन्यू करके सबसे पहले इसको सॉल्व कर देंगे और उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। उस टॉपिक को कवर करेंगे कि कितने तरह के मोशंस होते हैं, उसको कैसे क्लासिफाइड करते हैं, कितने, और उनके बाद हम उसमें जो यूज्ड क्वांटिटीज हैं उनको डिटेल्ड करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि एक्चुअली होता क्या है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।